हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जी मैथमेटिकल क्लासेस में। हम आज ये क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन है dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कोस स्क्वायर वाई। ये दी गई इक्वेशन है, इसे बर्नौली इक्वेशन के रूप में दी हुई है। इसे हम पहले ये हमें बर्नौली इक्वेशन के रूप में दी हुई है। इसे हम रेखीय अवकल समीकरण के रूप में परिवर्तित करेंगे, फिर इसे हल करेंगे। देखो कैसे परिवर्तित करेंगे। परिवर्तित करने के लिए समीकरण एक दे देंगे। समीकरण एक सोल्व। समीकरण एक में कोस स्क्वायर वाई का भाग देने पर समीकरण एक में कोस स्क्वायर वाई का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब कोस स्क्वायर वाई अपॉन कोस स्क्वायर वाई। ये समीकरण आ जाएगी हमारे पास। सॉरी, यहाँ पर 2 है, 2y है, स्क्वायर नहीं है, 2y है। यहाँ पर कोस 2y है। अब इसे हम और हल करेंगे तो हम इसे हल कर देंगे। देखो 1 अपॉन कोस स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y अपॉन कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, इससे कैंसिल हो जाए तो एक्स क्यूब बच जाएगा यहाँ पर हमारे पास। ये समीकरण आ जाएगी हमारे पास। इसे और हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर वाई को हम लिख देंगे सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ प्लस में दिया हुआ एक्स, हम इसे और हल करेंगे। 2y दिया हुआ तो इसे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x साइन एक्स कोस एक्स बाई कोस स्क्वायर वाई है, यहाँ पर एक्स नहीं आएगा, सॉरी। हमने यहाँ पर ये एक्स क्यूब है, जैसे हमने कोस 2 थीटा वाला कोस यहाँ साइन 2x वाला सूत्र खोल दिया। साइन 2x इज इक्वल टू होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स। ये मान हमने यहाँ रख दिया, तो इस सूत्र को खोल दिया तो यहाँ x तो पहले से गुणा में था, ठीक है। और ये आ गया 2 साइन वाई कोस वाई, ये y के पद में था तो इसे यहाँ x की जगह y आ गया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से कोस एक्स कट गया और इसके अपोन में फिर हमारे पास ये बच गया सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बच गया। प्लस कोस का साइन में भाग जाएगा, 2x है जैसे जैसा रह गया, कोस का साइन में भाग जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 10y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी। अब हम इसे आगे हल करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा। देखो इसे हल करेंगे तो इसका आई एफ, इसमें इस रेखीय अवकल समीकरण है इसीलिए इसका आई एफ निकालेंगे। तो आई एफ इज इक्वल टू होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो हमारे पास पी डी एक्स होता है, तो पी डी एक्स हम यहाँ मानेंगे, क्योंकि आई एफ निकालने के लिए हम पी मानेंगे। पी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2x, ठीक है। और हमारे पास q इज इक्वल टू क्या है एक्स क्यूब, ठीक है। एक्स क्यूब है हमारे पास। p और q का दोनों मान, ये तो q का मान होता है और ये v के गुणांक में जो मान होता है वो p का मान होता है। तो इन दोनों को मान को अब इससे इस इक्वेशन में आई एफ का मान ज्ञात करेंगे तो आई एफ इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन साइन क्या है 2x dx, ठीक है। इसे हल करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, e की पावर 2 बाहर आ गया।
एक्स डी एक्स आ गया। तो इसका और हल करेंगे तो e की पावर 2 एक्स की पावर क्या होगी 2, ठीक है, अपॉन में क्या आ गया 2, ठीक है, और ये आ गया। इसे और हल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा आई एफ इज इक्वल टू बच जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आई एफ आ जाएगा, इसे समीकरण 4 दे देंगे, ये आई एफ आ गया हमारे पास। अब आई एफ आ गया तो हम इक्वेशन इस इक्वेशन में इसका मान रख देंगे आई एफ वाई डॉट आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन कोष्टक क्यू डॉट आई एफ डी एक्स प्लस सी, इसमें इसका मान रख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम इसे आगे हल करेंगे तो हम y का मान जो है जैसा जैसा लिख देंगे, डॉट हम लिख देंगे यहाँ पे आई एफ का मान e की पावर एक्स स्क्वायर प्राप्त हुआ हमें, क्रॉस में लिख इक्वल टू लिख देंगे हम q का मान लिख देंगे और आई एफ का मान लिख देंगे। तो q का मान हमारे पास क्या है, q का मान एक्स क्यूब है, ये रहा q का मान एक्स क्यूब, और आई एफ का मान हमारे पास ये प्राप्त हुआ है e की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब हम इसे और हल करेंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसे हल करने के लिए एक्स स्क्वायर है तो हम यहाँ इस प्रकार लिख लेंगे इसको एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स स्क्वायर डॉट एक्स डी एक्स प्लस सी, इस प्रकार इस समीकरण लिख सकते हैं हम, क्यों इस एक एक्स को अलग कर लेंगे हम, तो हम यहाँ मानेंगे माना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी एंड डी टी अपॉन डी एक्स, इसका अवकलन कर देंगे इक्वेशन इसका अवकलन करेंगे डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2x। तो हमारे पास x के बराबर निकालना है हमें इसे और हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी टी अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। तो हमारे पास इस एक्स डी एक्स का मान प्राप्त हो गया है डी टी अपॉन 2, ठीक है, और एक्स स्क्वायर को हमने t मान लिया था और e की पावर t आ जाएगा, ठीक है। अब इसे इन दोनों मान को इस समीकरण में रख देंगे तो रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास y डॉट e की पावर एक्स स्क्वायर, इसे हमने इसे प्रतिस्थापन द्वारा हल किया है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल किया है। अब यहाँ हम लिख देंगे टी ई की पावर टी, ठीक है, यहाँ लिख देंगे 1/2 बाहर आ जाएगा, जो डी टी के गुणा में हो बट्टा में है जो बाहर आ जाएगा, यहाँ डी टी लिख देंगे। अब इसका हम समाकलन करेंगे, इसका सेकंड द्वारा समाकलन करेंगे, इसका सेकंड द्वारा समाकलन करेंगे तो सेकंड द्वारा समाकलन करने पर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा y डॉट ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास है जैसा जैसा 1/2 है जैसा जैसा। अब हम इसमें सेकंड द्वारा समाकलन करेंगे तो एक को छोड़ देंगे, एक का समाकलन करेंगे तो हम t को छोड़ देंगे और e की पावर t dt का समाकलन करेंगे, माइनस ये सूत्र होता है सेकंड द्वारा समाकलन करने का, माइनस इंटीग्रेशन साइन कोष्टक d अपॉन डी टी कोष्टक जो प्रथम मान है, प्रथम चरण है t, वो यहाँ रख देंगे, फिर डॉट इंटीग्रेशन dt द्वितीय चरण समाकलन dt, फिर इस पूरे कोष्टक का समाकलन। इस प्रकार ये सूत्र होता है, इस सूत्र द्वारा मैंने हल किया। इसे और हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 टी ई की पावर टी माइनस इसका अवकलन करेंगे तो एक आ जाएगा, इसका समाकलन करेंगे ई टी आ जाएगा, इसका पुनः समाकलन करेंगे तो पुनः ई टी ही आएगा, तो हमारे पास ई टी आ गया। इसका 2 बार समाकलन करने पर अब हम इसमें क्या कर सकते हैं 1/2, इसमें हम ई टी कॉमन ले लेंगे, तो ई टी कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t-1, ये हमारे पास मान आ गया। हमें यहाँ t-1 प्लस सी ये माना जाएगा, और हमने ये y ले लिया, यहाँ पर y की जगह v होगा क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो dy अपॉन डी एक्स नहीं है, ये हमारे पास डी वी अपॉन डी एक्स है। तो यहाँ जहाँ जहाँ हमने v लिया है y लिया है वहाँ v होगा, और कुछ करेक्शन नहीं है। यहाँ v लिखा जाएगा क्योंकि हम यहाँ v के सापेक्ष इसको, ये v के सापेक्ष रेखीय युग्म समीकरण है, रेखीय अवकल समीकरण है, v के सापेक्ष है इसलिए यहाँ v आएगा, ठीक है। इसे और हल करते हैं हम, यहाँ आ जाएगा v e की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे हल करेंगे तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हम यहाँ t का मान रख देंगे, तो t का मान रखेंगे इस पर 1/2 आगे आ जाएगा, e की पावर t हमने किसको माना था, हमने यहाँ देखो t माना था, t हमने एक्स स्क्वायर को माना, तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर, कोष्टक में लिख देंगे एक्स स्क्वायर -1
प्लस सी जैसा जैसा है वैसा वैसा। अब यहाँ वी है, वी डॉट ई की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमने चूँकि वी इक्वल टू हमने क्या माना था, वी इक्वल टू हमने यहाँ माना था कि वी का मान माना था हमने 10y, तो हम यहाँ 10y वी इक्वल टू 10y है वो इस इक्वेशन में रख देंगे। तो इस इक्वेशन में वी इक्वल 10y रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10y ई की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ये माना जाएगा हमारे पास, ये माना जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर होगा ये। अब इसमें ई की पावर एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसमें भी ई की पावर एक्स स्क्वायर आ रहा है, इससे ये कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10y इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। जो हमारे पास ये मान आया है 10y इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें।